नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। भारतीय भूगोल की यहाँ तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं भारत के द्वीपों के बारे में। तो आइए जानते हैं भारत के द्वीपों को। साथियों, सबसे पहले यहां पर शब्द आया है द्वीप, कि द्वीप कहते किसे हैं, क्या होता है द्वीप। तो यहां पर मैं द्वीप की एक छोटी सी परिभाषा में एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये जगह है और ये चारों ओर किससे घिरी हुई है, जल से घिरी हुई है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। तो भारत में जो द्वीप है लगभग ऐसा है, माना जाता है कि 1256 द्वीप। लगभग है, आंकड़ा कंफर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, लगभग की बात कर रहा हूं, ठीक है। कहीं पर ऐसा भी है कि 1000 से अधिक द्वीप हैं। तो हम यहां पर लगभग लिख रहे हैं कि कितने, 1256 द्वीप है भारत में। और इन द्वीपों को जो है साथियों ध्यान रखिएगा, भारत के द्वीपों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो भाग है आपका बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, खाड़ी के द्वीप, ठीक। और दूसरा जो भाग है उन्हें डिवाइड किया गया है अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप, ठीक। तो क्वेश्चन यदि बेसिक सा बन जाए कि भारत के द्वीपों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। एक भाग है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा भाग कौन सा है, अरब सागर के द्वीप। तो आइए अब हम इन द्वीपों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अरब सागर के द्वीप। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। साथियों, ये अपना जो मैप है सभी को पता है, अपना भारत है ना, भारत का नक्शा है। यहाँ पर जो क्षेत्र है आप सभी को पता है ये कौन सा सागर है, अरब सागर है, ठीक। यहाँ पर जो क्षेत्र है ये यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक। यहाँ पर जो क्षेत्र है आपका ये जो मैं है बनाया है ये लक्षद्वीप है, यहाँ श्रीलंका है। यहाँ पर पानी वाली जल राशि की बात करें तो यहाँ पर है हिंद महासागर, ठीक। आपको मैंने क्लास में बताया था पिछली क्लास में कि दुनिया का एकमात्र देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा तो वो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से पड़ा क्या, हिंद महासागर, ठीक। इधर वाला जो क्षेत्र है आपका जल वाला, इसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो अभी हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं, जिन द्वीपों की चर्चा करने वाले हैं वो किसकी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ही आपको पता होगा साथियों यहाँ पर ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। तो हम इधर वाले द्वीपों की बात कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा हर एक बात को, जो मैं जैसा बोलता जाऊं यहाँ पर उनको नोट करते जाइएगा। पता नहीं कौन सा फैक्ट आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर हम नहीं है, हमको पढ़ना सारा है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखनी है भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो राष्ट्रीय नदी है गंगा, ठीक। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। तो मैंने केवल मैपिंग बना रहा हूं मैं इसकी, ठीक। और इसी गंगा नदी में एक नदी आकर मिलती है इलाहाबाद में, ठीक। और ये नदी है कौन सी, यमुना। ये तो गंगा है और ये नदी कौन सी है, यमुना, ठीक। दोनों कहाँ मिलती है, प्रयागराज में, ठीक। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। अब इसके मिलने के बाद ये जो गंगा नदी है प्रवाहित होती रहती है और यहाँ पर जो है इधर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना क्या बनाती है, मुहाना बनाती है, ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा, मुहाना कहाँ पर बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने से पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक धारा अलग निकाली है,
ठीक, ये धारा अलग इसलिए निकाली है क्योंकि इस धारा को बोला जाता है हुगली नदी। इसको क्या बोला जाता है? हुगली नदी। कि गंगा नदी की एक धारा है, एक वितरिका है जो कि हुगली नदी है, ये पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और इसी नदी के मुहाने पर आपका शहर बसा हुआ है कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हुगली नदी के तट पर। ये जो हुगली नदी है, इस हुगली नदी का मुहाना भी कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, इस बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने पर आपको दो द्वीप देखने को मिलेंगे। कितने द्वीप देखने को मिलेंगे? दो द्वीप। ठीक, उन दो द्वीपों की यदि मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। एक द्वीप तो है न्यूमुर द्वीप, न्यूमुर द्वीप। ठीक, एक द्वीप कौन सा है? न्यूमुर द्वीप। और एक द्वीप का जो नाम है वो है गंगा सागर। तो यहां पर हुगली नदी के मुहाने पर कितने द्वीप हैं? दो द्वीप। एक तो न्यूमुर द्वीप और एक और कौन सा है? गंगा सागर द्वीप। चलो मैं लिख देता हूं, है ना, यह द्वीप किन दो नदी के मुहाने पर? हुगली नदी। ध्यान रखना, गंगा है तो इसका मतलब यह नहीं कि गंगा नदी पर होगा, जरूरी नहीं है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो हमने देख लिया कि दो द्वीप हो गए ये। इन दो द्वीपों की विशेषता ध्यान रखिए। कभी कभी क्वेश्चन बनाता है कि न्यूमुर द्वीप जो है, अब ध्यान रखिए ये जलमग्न हो चुका है। ऐसा बताया जाता है कि अब ये इसके ऊपर जो है वो क्या आ चुका है? जल आ गया है। लेकिन इस क्षेत्र को लेकर, न्यूमुर द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद होगा? अब यहाँ पर मैपिंग में आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है कौन सा देश है, कौन सा देश कहाँ पर है, तो उसके थ्रू आप बता सकते हैं देख कर ही। पाकिस्तान है ना? अरे भाइयों नहीं, पाकिस्तान नहीं है। तो न्यूमुर द्वीप के लिए दो देशों के बीच में विवाद चल रहा, और वो दो देश कौन सा? इंडिया है और एक और देश कौन सा है? बांग्लादेश। अरे भाई, मैंने यहाँ पर क्या बताया है? बांग्लादेश बताया था मैप में। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096 किलोमीटर बताया था ना। तो न्यूमुर द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है? तो इंडिया और कौन सा देश है? बांग्लादेश। यहाँ की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसी से हम आगे बढ़े तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको क्लियर कर दूं, आपने लिख लिया होगा। चलो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दूं ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लें। हुगली नदी और ये द्वीप जो था वो कौन सा था? गंगा सागर, गंगा सागर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसी के नीचे आप आओगे तो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक, इस उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक नदी प्रवाहित होगी, एक नदी प्रवाहित होती है और उस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। कहाँ पर प्रवाहित होती है? उड़ीसा में। ठीक, यही ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, ध्यान रखिएगा, मैं इनको मिटा दूं अभी अंडमान निकोबार को, क्योंकि विस्तृत रूप से मैं अंडमान निकोबार के बारे में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले इन सीमाओं के पास वाले द्वीपों के बारे में। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणी नदी है, इस ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है और वो द्वीप है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप। और यहाँ जो व्हीलर द्वीप है, आज इसको व्हीलर द्वीप नहीं कहते हैं सर, फिर क्या कहते हैं? तो इसका जो नया नाम है वो नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस द्वीप का नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम? तो ध्यान रखिएगा, ये व्हीलर द्वीप का नया नाम है क्या? एपीजे अब्दुल कलाम। किस नदी पर है? ब्राह्मणी नदी पर। कहाँ है? उड़ीसा में है। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा कि इन्हें क्या कहा जाता? मिसाइल मैन, यानी कि मिसाइल मैन के नाम से कहने जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वोमेन की बात कर ले तो स्टैटिक जीके की क्लास में मैंने आपको बताया है, कमेंट करके बताइए कि किसे कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है मिसाइलों का परीक्षण, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है मिसाइलों का परीक्षण जो है वो किस द्वीप से किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है व्हीलर द्वीप। आप वैसे ही याद रख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता था, तो मिसाइलों का परीक्षण वहीं से किया जाएगा। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ आप आओगे उड़ीसा के नीचे, तो यहाँ जो राज्य मिलेगा ये मिलेगा आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में एक झील है और उस झील का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा पुलिकट। कौन सी झील है? पुलिकट झील। ठीक,
पुलिकट झील जो है, इस झील के उत्तरी छोर पर यहाँ पर, ठीक, इस झील के उत्तरी छोर पर यहाँ पर आपको एक द्वीप मिलेगा और उस द्वीप का जो नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के उत्तरी बिंदु पर है और ये कहाँ पर है? तो आप सिंपल सी बात बता देंगे कि सर ये आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। अब श्रीहरिकोटा द्वीप ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहीं पर आपका एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। यहां पर क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन बनता है कि भाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है आपका किस द्वीप पर है? तो ध्यान रखिए ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। यानी कि आप सभी लोगों ने सुना होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो सतीश धवन अनुसंधान केंद्र या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है, ये अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र साथियों आपका इसका मुख्यालय जो है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर है? आपका बेंगलुरु में। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साथियों, इसरो की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना श्रीहरिकोटा द्वीप पर कौन सा केंद्र है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अब भाई यहां से क्या होता होगा? तो मेरे प्रियजनों आपको पता है कि जो सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, उनको लॉन्च करने का जो काम किया जाता है वो इसी द्वीप से किया जाता है। जो उपग्रह को छोड़ा जाता है वो कहां से छोड़ा जाता है? श्रीहरिकोटा द्वीप से ही छोड़ा जाता है। ठीक, अब हम इसके आगे चलें श्रीहरिकोटा द्वीप के बाद, तो यहां पर आता है अपना तमिलनाडु। साथियों ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के क्षेत्र में यहां पर आप लोगों ने सुना होगा ये एक द्वीपों की एक श्रृंखला है, छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला, और उन छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला को कहा जाता है पंबन द्वीप। क्या बोला जाता है? पंबन द्वीप। ठीक, और ये जो पंबन द्वीप है यही इसी द्वीप को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, या आप सभी लोगों ने सुना होगा रामेश्वरम द्वीप। क्या बोला जाता है? रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। यहां पर एक बात बहुत अच्छी जो आपको ध्यान रखनी है, यही इसी द्वीप की श्रृंखलाओं को बोला जाता है राम सेतु पुल। क्या बोला जाता है? राम सेतु पुल। दूसरी बात, इसी पुल का एक और नाम जो है राम सेतु पुल को जो कहा जाता है साथियों, वो कहा जाता है आदम ब्रिज या आदम का ब्रिज। तो क्वेश्चन बन जाता है, और ये है कहाँ पर? तमिलनाडु और श्रीलंका, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र वाली सीमा पर। ठीक है, तो यहाँ पर रामेश्वरम द्वीप, पंबन द्वीप बीच में है। इसी द्वीपों की श्रृंखला को जो एक नाम दिया गया है वो नाम क्या दिया गया? राम सेतु पुल। ठीक, और ध्यान रखिए इसी सेतु का एक और नाम क्या है? आदम ब्रिज। आप सभी ने सुना होगा रामेश्वरम, वहाँ स्थान है रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है। यहीं पर जन्म हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामेश्वरम के धनुषकोटी में, है ना। तो हमने अभी बात की न्यूमोर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, हुगली नदी के मुहाने पर, एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, उड़ीसा, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। इसके उत्तरी बिंदु पर कौन सा द्वीप? श्रीहरिकोटा द्वीप। यहीं पर क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। ठीक, अगला यहाँ पर तमिलनाडु में कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है? रामेश्वरम द्वीप। इन द्वीपों की श्रृंखला को कौन सा सेतु? राम सेतु, या इसका नाम एक और क्या है? आदम का ब्रिज। ठीक, इतने हमने देख लिए। अब जो मोस्ट आईएमपी है उनकी बात कर लेते हैं, और वो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। साथियों अब हम बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में जो प्रमुख द्वीप समूह है अंडमान निकोबार की, है ना। अब यहाँ देखिएगा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी दो भागों में विभक्त किया जाता है। कितने भागों में विभक्त किया जाता है? दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये एक चैनल है 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये जो हमारा ऊपर का भाग है ये है अंडमान। ठीक, और ये वाला जो भाग है ये वाला है निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को भी दो भागों में डिवाइड किया है, और कितने डिग्री चैनल ने? 10 डिग्री चैनल ने।
ठीक, अभी यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, कहीं कहीं पर बताया जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीपों की संख्या है वो लगभग 572 है। तो हमें इतने के बारे में नहीं पढ़ना, अपने को जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करनी है। अभी यहाँ पर सुनिएगा, आप सभी को पता है भारत के उत्तर में यहाँ पर एक श्रृंखला है ये, ठीक, और ये श्रृंखला जो है, इस श्रृंखला को हम बोलते हैं हिमालय। क्या है ये? हिमालय। और हिमालय होने के कारण ही यहाँ पर एक नाम मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप, कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। तो आपको पता है भारतीय उपमहाद्वीप में एक तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश। ये जो देश है नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, ये सभी किसके हिस्से हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के। ये क्यों हैं? उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं कि एक महाद्वीप के अंदर एक ऐसी रेखा या ऐसी श्रृंखला पर्वत श्रेणी जो उसको अलग होने का एहसास कराती है, ठीक, तो उसके कारण उसको क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये 4-5 देश शामिल हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्या, कि ये जो आपका हिमालय है, ये जो आया है यहाँ पर, ये इस आकृति का वलित पर्वत जो है, ठीक, हम हिमालय की बात करेंगे हिमालय वाले टॉपिक में, लेकिन जो हमारे को समझना है वो समझना है। अभी ये जो श्रृंखला आ रही है ये वाली, इस श्रृंखला को ध्यान रखिएगा। यहाँ जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला किस देश में आ गई? अब आपकी म्यांमार में, ठीक जी, बिल्कुल सर, म्यांमार में आ गई, क्योंकि इधर देश कौन सा है? म्यांमार है, ठीक। म्यांमार में जो है इस हिमालय के भाग को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है अराकान योमा। नाम क्या है? अराकान योमा। क्वेश्चन बनता है कि अराकान योमा किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है, ठीक। कहाँ है? म्यांमार में है। हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ गया म्यांमार में, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा, ठीक। यहीं पर अराकान योमा जो है इसका एक हिस्सा है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। यहाँ पर जो द्वीप है उस द्वीप का नाम क्या है? कोको द्वीप, ठीक। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि कोको द्वीप पर अधिकार किसका है? तो ध्यान रखिए, कोको द्वीप पर अधिकार जो है वो किसका है? म्यांमार का है। तो यहाँ पर आपको एक बात जो याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि म्यांमार जो है इससे अंडमान निकोबार अलग किससे होता है? तो ध्यान रखिए, ये म्यांमार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कोको स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? कोको स्ट्रेट। ये द्वीप के कारण ही यहाँ पर नाम पड़ा है कोको स्ट्रेट। तो यहाँ पर म्यांमार से अंडमान निकोबार किससे अलग हो गया? कोको स्ट्रेट से, ठीक। अभी ये जो भाग है ये किसका भाग है? हमारे अंडमान निकोबार का। अब हम इसको जान लेते हैं अच्छे से। अंडमान का जो सबसे, अंडमान को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, और वो भाग कौन सा है? पहला भाग तो यह भाग है उत्तरी अंडमान। पहला भाग है उत्तरी अंडमान, ठीक। दूसरा भाग है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। तीसरा अंडमान है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। चौथा भाग है यहां पर दक्षिण अंडमान, कि यहां पर भी अंडमान, और हाँ, केवल अंडमान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया है। ये अपने को नॉर्मल सी बात याद रखनी है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान। आपको पता है अंडमान निकोबार की संयुक्त राजधानी जो है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक। और ये पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, ध्यान रखना, मैंने इसी के सामने बना दी है कि पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो किस अंडमान पर है? तो यह है दक्षिणी अंडमान पर। इसी के साथ आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो दक्षिणी अंडमान है यहाँ पर एक जेल है, और उस जेल का नाम है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल, जिसे पहले काले पानी की जेल बोला जाता था, वो जेल कहाँ पर है? आपकी दक्षिणी अंडमान पर, ठीक। अब यहाँ पर दक्षिणी अंडमान, उसके ऊपर कौन सा है? लिटिल अंडमान। बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है कि लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में यहाँ पर, यानी कि इन दोनों को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? चैनल का मतलब ये होता है एक ऐसी जलराशि जो
किन्हीं दो भूखंड को अलग करती है, जो स्थलीय भूभाग को अलग करती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में जो राशि है इसे बोला जाता है डेक्कन पास। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि डेक्कन पास किन दो क्षेत्रों के बीच में है, तो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य। अभी यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इन चारों अंडमान में से 1 2 3 4 अंडमान लिखे हुए हैं। इन चारों अंडमान में से सबसे बड़ा यदि कोई सा अंडमान है तो वो अंडमान कौन सा है, सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा अंडमान है साथियों कौन सा, मध्य अंडमान। ठीक, अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं अंडमान के नीचे जैसे दो भाग दिए हैं निकोबार के, तो एक का भाग का नाम है कार निकोबार। कौन सा भाग है, कार निकोबार। ठीक, और एक भाग है जो कि है ग्रेट निकोबार। और भी छोटे छोटे भाग होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हमें को जो जानकारी जो जानना है, जिनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है वो दो है कार निकोबार और एक और कौन सा है, ग्रेट निकोबार। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि भारत का द्वीप सहित जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, 6 डिग्री 4 अंश। तो मेरे सभी प्रिय साथियों वो 6 डिग्री 4 अंश यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस ग्रेट निकोबार पर ही आपका एक भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और उस दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या बताया था मैंने आपको, इंदिरा पॉइंट बताया था। ठीक, या फिर उसी का आपने पिछली क्लास में देखा था पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इसी के नाम थे। ठीक, अब यहाँ पर दो रोचक तथ्य वाली बात यह है कि ये जो अंडमान निकोबार है हमारा, इनके पूर्व में 2 द्वीप हैं। इनके पूर्व में क्या है, 2 द्वीप हैं, और 2 द्वीप ऐसे हैं जिनका नाम पूछ लिया जाता है या एग्जाम में चर्चा में रहते हैं। उन 2 द्वीप में नाम आता है, एक द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है, बैरन द्वीप। और एक द्वीप है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम। ठीक, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई जो बैरन द्वीप है ये किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ध्यान रखिए, बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कैसा, कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का यदि उदाहरण कोई सा है तो वो द्वीप कौन सा है, बैरन द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या, तो सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब यह होता है कि जहां से कभी भी उद्गार हो सकता है, लावा बाहर आ सकता है, तो उसे हम बोलते हैं सक्रिय। ठीक, और जो नारकोंडम जो द्वीप है, नारकोंडम द्वीप, ठीक, ये जो द्वीप है ये किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखिए ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण। तो आपको 2 बात यहां पर महत्वपूर्ण याद रखनी है कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप किस ज्वालामुखी का उदाहरण, सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। साथियों, इसी द्वीप की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि अंडमान और निकोबार की संयुक्त रूप से जो सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें, ठीक, कि दोनों की सबसे संयुक्त रूप से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है सेंडल पीक, सेंडल पीक। और ये जो है 738 नहीं, कहीं कहीं पर इसको 732 मीटर दे रखा। ठीक, 732 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। और ये किस अंडमान पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तरी अंडमान पर है। दूसरी बात यहाँ पर जो मैंने एक बनाई है, दूसरी है आपकी कौन सी, माउंट थुलियर, जो कि कितनी मीटर है, 462 मीटर। क्वेश्चन ऐसा है कि अंडमान निकोबार की दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है, जो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें नाम क्या आएगा, माउंट थुलियर। आप मेरी बात को क्लियर समझ चुके हैं जी। तो यहाँ पर हमने बात की इन दोनों चोटियों की। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊँ जो करंट को लेकर न्यूज है वो क्या है, कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप में ही 3 द्वीप हैं, और उन 3 द्वीपों के क्या कर दिए हैं, नामकरण कर दिया गया, नया नाम रख दिया है। एक है यहाँ पर नाम लिखा है रोज द्वीप, और उस रोज द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन बनेगा कि रोज द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। अगला है नील द्वीप, नील द्वीप को किस नाम से, शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। और एक द्वीप है जो कौन सा, हेवलॉक द्वीप, और इस द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने बात की साथियों किसको लेकर, केवल और केवल अंडमान और निकोबार को लेकर।
यानी कि हमने अभी तक जो चर्चा की है वो चर्चा की है बंगाल के खाड़ी के द्वीप की। ठीक साथियों, अब हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के समूह की, यानी कि जो अरब सागर में जो द्वीप हैं उन द्वीपों के बारे में। तो आइए देखिए यहां पर मैप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। यदि आपने प्रैक्टिस की है तो आप आसानी से इसको बना देंगे। हालांकि इतना अच्छा मैं भी नहीं बना रहा हूँ अभी, बस अपने को समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ के द्वीप जितने भी थे बंगाल की खाड़ी के, बंगाल की खाड़ी, ठीक, इस बंगाल की खाड़ी के सभी द्वीपों की हमने बात कर ली, यानी कि यहाँ तक की। अब इसी में थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है आपको पता है ये वाला क्षेत्र कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंडोनेशिया में यहाँ पर जो क्षेत्र है ये एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है सुमात्रा। यहाँ पर एक द्वीप है इंडोनेशिया का, उस द्वीप का नाम क्या है? सुमात्रा। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने अभी बनाया था पूरा का पूरा मैप, जिसमें अंडमान और निकोबार को हमने अलग अलग भागों में बांटा था। तो यहाँ पर जो निकोबार है और यहाँ पर जो सुमात्रा है, इन दोनों के बीच में, ठीक, या इन दोनों को जो अलग करने वाला चैनल है, यानी कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को जो अलग करने वाला चैनल है, उस चैनल का नाम मिलेगा साथियों ग्रेट चैनल। नाम क्या है? ग्रेट चैनल, ये याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ इसके बाद यहाँ की भी हमने बात कर ली थी कि पम्बन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, राम सेतु। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ जो श्रीलंका और भारत है, इन दोनों को अलग करने का काम जो करता है वो करता है पाक जल डमरू। क्या करता है? पाक जल डमरू। कि भाई ये किसके अलग होता है? भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग है? तो पाक जल डमरू के द्वारा अलग है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे जो अरब सागर के द्वीप हैं। कहाँ की साथियों? अरब सागर की। अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? आपका लक्षद्वीप। मैं समझाने के तौर पर आपको बता रहा हूँ साथियों, ये लक्षद्वीप है। ठीक, और लक्षद्वीप के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर लक्षद्वीप के अंदर जो द्वीपों की संख्या है वो समथिंग 36 है। लक्षद्वीप जो है उनमें द्वीपों की संख्या कितने? 36। और उनमें से केवल कितने द्वीपों पर निवासी स्थान है? 10 द्वीपों पर निवासी स्थान है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए साथियों, इसी में मैं आगे बनाऊं तो यहाँ पर ये तो है क्या आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर है मिनिकाई। यहाँ पर एक द्वीप है जो कौन सा है? मिनिकाई। ठीक, और मिनिकाई के बाद यहाँ पर एक द्वीप आएगा, और वो द्वीप नहीं है, एक देश ही है, और वो देश कौन सा है? मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। अब मैं धीरे धीरे नीचे से आपको लेकर चलता हूं तो थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर जो चैनल है, यानी कि मिनिकाई और मालदीव को जो अलग करने वाला चैनल है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। समझ गए कि भाई मालदीव और मिनिकाई के बीच में कितने डिग्री का चैनल है? 8 डिग्री का चैनल है। वहीं देखिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिए, जैसा मैप उसमें मिलेगा ऐसा तो नहीं मिल पाएगा आपको, कोशिश कर रहे हैं तो इसको आसानी से समझिए आप, है ना। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाई। अब हम जैसे ही इससे आगे बढ़े तो ये यहाँ आ गए। ठीक, और यहाँ आने के बाद ध्यान रखिए कि ये जो क्षेत्र है मिनिकाई और लक्षद्वीप, तो मिनिकाई और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल था वो कितना डिग्री चैनल था? 9 डिग्री। ठीक, उसके बाद मैंने बनाया था 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग कर रहा था? अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप और मिनिकाई, अंडमान और निकोबार, मिनिकाई और मालदीव। इतना हो गया क्लियर? ओके। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस लक्षद्वीप की। तो मैंने बताया कि 36 द्वीप हैं, उनमें से कितने द्वीपों पर निवास है? 10 द्वीपों पर निवास है। ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप को कहा जाता है साथियों, ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, और इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है? कावरती। आप सभी ने सुना होगा ना, राजधानी क्या है इसकी? कावरती। इसी के साथ ध्यान रखिए ये जो लक्षद्वीप है इसका एक और नाम मिलता है समुद्रपुत्र।
क्या कहा जाता है? समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है किसे? लक्षद्वीप को। एक और जो इसका पुराना नाम मिलता है वो नाम मिलता है लाकाद्वीप। पुराना नाम क्या मिलता है इसका? लाकाद्वीप। किसका पुराना नाम है ये? लक्षद्वीप का पुराना नाम है। ठीक, अब लक्षद्वीप जो है यहां पर समझिए कि इस लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा है? तो वो द्वीपों का समूह है मिनिकाई। द्वीपों का समूह जो है सबसे बड़ा द्वीपों का जो समूह है वो कौन सा है? मिनिकाई। ठीक, और ध्यान रखिएगा ऐसा कहीं कहीं पर क्वेश्चन बनाता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो क्वेश्चन में आता है कि लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो द्वीप है एंड्रोथ। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ अलग अलग पुस्तकें अलग अलग जवाब देती है, तो उसके अनुसार यहाँ पर एंड्रोथ की जगह कहीं कहीं पर क्या मिलेगा आपको? मिनिकाई भी मिल सकता है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी किसी पुस्तक में मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ पर लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? एंड्रोथ है। ठीक, और सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा है? मिनिकाई है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो मिनिकाई द्वीप समूह है यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है ये अधिकतर यहाँ के द्वीपों के समूह में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मलयालम भाषा। और कुछ ही द्वीप हैं जहां पर जो अलग भाषा बोली जाती है वो भाषा है महज। जहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? यानी कि दो भाषा ज्यादा चलती है, एक तो मलयालम भाषा और एक कौन सी भाषा चलती है यहाँ पर? महज भाषा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा साथियों में क्या बोल रहा था इसमें आगे कि ये जो लक्षद्वीप है इसी लक्षद्वीप में आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ पर एक पिटली द्वीप है। क्या है? यहाँ पर एक पिटली द्वीप है। और इस पिटली द्वीप की विशेषता क्या है? तो यहाँ देखिए इस पिटली द्वीप की विशेषता यह है, ये यहाँ से ये आया ट्रिशुम, तो इस पिटली द्वीप की यहाँ है कि यहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है। मनुष्य का क्या नहीं है? यहाँ पर निवास नहीं है। तो फिर क्या है? तो मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन बनाएगा कि लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप है जहां पर क्या नहीं है? आपका मनुष्य का निवास नहीं है लेकिन पक्षी अभ्यारण्य है, तो वो द्वीप कौन सा है? आपका पिटली द्वीप। ठीक, पिटली द्वीप के अलावा एक और द्वीप की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो द्वीप मिलेगा वो द्वीप मिलेगा अगाती द्वीप। ये भी लक्षद्वीप के अंतर्गत है। कौन सा द्वीप है? अगाती द्वीप। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है अगाती जहां पर आपको हवाई पट्टी मिलेगी। जहां पर क्या मिलेगी? आपको एक हवाई पट्टी मिलेगी। तो ये बातें जो हैं ये किस द्वीप को लेकर है? अभी पूरी की पूरी लक्षद्वीप को लेकर। ठीक, इसी में मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था अंडमान और निकोबार, तो ध्यान रखिए अंडमान और निकोबार पर जो जनजातियां निवास करती है, आदिम जनजातियां, उनमें नाम आता है साम्पेन और जारवा। यहाँ की जनजाति कौन सी है? साम्पेन और जारवा जनजातियां निवास करती है कहाँ पर? अंडमान और निकोबार पर। तो ये तो बात हुई हमारी पूरी की पूरी लक्षद्वीप की। अब हम बात करेंगे कि जो ये पश्चिम की दिशा है, ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट पर कौन कौन से द्वीप हैं। साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन से द्वीप हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ मैं स्थान भी बताऊंगा। तो पहले द्वीप का नाम सुनिए। यहाँ पर एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप। ठीक, ये जो वेलिंगटन द्वीप है ध्यान रखना केरल के कोच्चि शहर में है। कहाँ पर है ये? केरल के कोच्चि शहर में है आपका वेलिंगटन द्वीप। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि नौका प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है वेलिंगटन द्वीप पर। ठीक, अब मैं हर बार इसको यहाँ पर ऐसे मुड़ी हुई आकृति इसलिए बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा शहर बसा हुआ है मुंबई। 7 टापुओं का नगर जिसे कहा जाता है वो क्या है? मुंबई है। ठीक, तो ये जो मुंबई है ये जिस द्वीप पर बसा हुआ है ध्यान रखिए उस द्वीप का नाम क्या है? सालसेट द्वीप। तो क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई जो बसा हुआ है ये किस द्वीप पर बसा हुआ है? आपका सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक, अब हम इसी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलें तो आप सभी को पता है, ये मुंबई में नीचे लिख दूं ताकि मैपिंग में आपको दिक्कत ना हो। मुंबई के यहाँ पर 2 नदियां हैं
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और गुजरात की जीवन रेखा, एक तो गुजरात है और एक नदी जो है वो कौन सी है, ताप्ती है, यानी कि नर्मदा नदी है और एक और कौन सी है, ताप्ती नदी है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों का मुहाना यहाँ पर आप सभी को पता है खंबात की खाड़ी है, ठीक, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ और सागर की बात करें तो अरब सागर है। तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी में दोनों नदियों के मुहाने पर जो छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण है, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ध्यान रखिए इनका नाम है अलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं है, अलिया बेट है, और एक और द्वीप कौन सा है, खदिया बेट। तो क्वेश्चन ये है अलिया बेट खदिया बेट जो द्वीप हैं वो कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में, किन नदियों के मुहाने पर, तो ये है साथियों नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर। और यहीं पर इसी क्षेत्र में एक और द्वीप है और उस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप भी इसी क्षेत्र में है। तो ये इतने सारे द्वीप जो कि पश्चिमी घाट से थे, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस क्लास में हमने चर्चा की द्वीपों के बारे में, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अरब सागर के द्वीप, इन सभी द्वीपों को आप अच्छे से पढ़ना, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।